पिछले एपिसोड में एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए वांगलिन के पास आया था, जहां पर वांगलिन ने उसे बचाने के लिए फुआर के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसीलिए उसके बाद फुआर अपने मास्टर से हेल्प मांगने के लिए चला गया था। अब अगले सीन में हम देखता है कि फुआर अपने मास्टर भूताई के पास में आ गया होता है, जहाँ वो कहता है कि किसी ने मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उससे मेरा बदला लीजिए। तब इसके बारे में सुनकर भूताई अपने किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और हम देखता है कि वो इसका यूज करके इसे सही करता है। इसके बाद वो फुआर से कहता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल बताओ। तब इस पर फुआरी से बताता है कि प्रिंस के मंसन से कोई चोर वहाँ से भागने लगा, इसीलिए मैंने भी उसके बारे में पता लगाने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन अब वहाँ पर उसने अपने हेल्प के लिए किसी को बुला लिया था, जो कि वैसे तो दिखने में किसी मॉडल के जैसा लग रहा था, लेकिन उसने मुझे बहुत ही आसानी से इंजर्ड कर दिया। फिर वो कहता है कि अगर मैं सही समय पर वहाँ से नहीं भागा होता तो ऐसा लगता है कि उसने मुझे वहाँ पर मार दिया होता। जिसके बारे में सुनकर भूताई उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में पूरी तरह से श्योर हो और क्या तुम्हें यकीन है कि उसके बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। लेकिन इस पर फुआर कहता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता, मगर मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उसके पास में स्पिरिचुअल पावर है या नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि भूताई वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए इसके बारे में सुनकर फुआर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि भूताई ने उसे स्पेल को यूज करने से मना कर दिया था और फिर कहता है कि चलो हम पैदल ही चलते हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ में वॉक किए हुए ज्यादा टाइम हो गया। जिसके बाद हम देखता है कि फुआर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी कुछ लड़के आपस में बात करने लगता है कि मास्टर तो फुआर से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में होता है मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए तुरंत ही मान जाते हैं। तभी एक लड़का कहने लगता है कि पता नहीं फुआर को ऑफेंड करने वाला कौन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मास्टर भूताई अब उसे छोड़ेंगे। जिसके बाद एक और लड़का कहने लगता है हो सकता है कि उसके पास में एलेक्सिस फॉर्मेशन स्टेज वाली कल्टीवेशन हो, लेकिन अगर मास्टर भूताई के पावर के बारे में बात किया जाए तो फिर वह तो नेशन सोल स्टेज वालों को भी बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। वही उधर हम देखता है कि वे दोनों टाउन में आ गए थे, जहां फुआर सोच रहा होता है कि उसके मास्टर वांगलिन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर भूताई की नजर कैंडी बेचने वाले पर जाती है, इसीलिए मास्टर भूताई ने फुआर के लिए एक कैंडी ले लिया था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यह पसंद आया। तब इस पर फुआर उसे कहता है कि हाँ। जिसके बाद भूताई कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब वहाँ पर तुम ऐसा ही कैंडी के लिए बहुत सारे लड़कों के साथ में फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखता है कि फुआर को भी इसके बारे में सारी चीजें याद होती हैं और फिर वो उदास होते हुए कहता है कि मेरी लाइफ उस समय बहुत ही मिजरेबल थी, इसीलिए मास्टर अगर वहाँ पर नहीं होते तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अब तक मैं मर चुका होता। लेकिन मास्टर भूताई अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो उस आदमी को देख सके। वही उधर हम देखता है कि वो आदमी भी होश में आ गया था और इसीलिए वांगलिन उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके साथ में हुआ क्या। तब इस पर वो आदमी से बताता है कि यह सब रेंट ट्राइपोड की वजह से हुआ है। जिसके बाद वांगलिन भी उससे पूछता है कि रेंट ट्राइपोड क्या है। जिसके बाद वो आदमी से बताता है कि प्रिंस को अचानक से कोई ट्रेजर मिला, लेकिन अलायंस ने इसके बारे में रूल बनाया है और इसीलिए कोई भी नया ट्रेजर मिलने पर उसे अलायंस को हैंड ओवर करना होगा, मगर प्रिंस ने इसके बारे में पूरी तरह से लापरवाही कर दी। लेकिन किसे पता था कि बाई इंसेक्ट के जावा भूताई को इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद उसने तुरंत ही प्रिंस को मारने का ऑर्डर दे दिया और इसीलिए सभी लोगों ने अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया। जिसके बाद प्रिंस समझ गया था कि अगर अब उसने रेंट ट्राइपोड को दे भी दिया तो भी वे लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि वो इसके बारे में हेल्प मांगने के लिए बहुत सारे लोगों के पास में गया था, लेकिन सभी ने इसकी हेल्प करने से मना कर दिया था, इसीलिए वो आखिरकार भागते हुए वांगलिन के पास में आया। लेकिन इस पर वांगलिन कहता है कि मैंने तुम्हारा लाइफ तो बचा लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आज 16 साल का कॉज और इफेक्ट खत्म होने वाला है। इसके बाद हम देखता है कि वांगलिन इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बारे में सुनकर वो आदमी इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और अब हम देखता है कि वो यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वांगलिन इसे वापस आ जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तभी हम देखता है कि वे दोनों सच में यहाँ पर आ गए थे और फुआर भूताई ऐसा कहता है कि इसी ने मुझे हर्ट किया, लेकिन अभी भी हम देखता है कि वांगलिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अभी भी आराम से बैठकर वाइन पी रहा होता है। वही उधर भूताई इसके बूढ़ कार्यों को देख हैरान हो गया था और फिर हम देखता है कि वो बात करने के लिए इसके पास में आ जाता है। इसके बाद वो वांगलिन से कहता है कि क्या तुम मुझे भी ड्रिंक करने दोगे। तब हम देखता है कि वांगलिन भी तुरंत इसे दे देता है और इसे पीकर भूताई कहता है कि वाइन तो काफी अच्छी है। जिस पर वांगलिन कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर मैं बचा हुआ आधा भी तुम्हें दे देता हूँ। जिसके बाद भूताई कहने लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन मुझसे भी हाई है और अब तो तुम मॉर्टल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। तब इस पर वांगलिन कहता है कि मैंने असल में इसीलिए किया है ताकि मैं हेवन के तरीके के बारे में जान सकूं। जिसके बाद भूताई कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में सुना और इसीलिए मुझे पता चला कि तुम्हारे पास में भी मेरे जैसी कल्टीवेशन है और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम गॉड बनने की
भी तैयारी कर रहे हो। इसके बाद वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कंपेयर करने के बारे में क्या विचार है, और चलो देखता है कि सबसे पहले कौन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंच पाता है। फिर हम देखता है कि वो तुरंत अपने किसी पावर को भी एक्टिवेट कर देता है, और अब इसीलिए वे दोनों एक इल्यूजन वर्ल्ड में आ गए थे। तब इसे देख वांग लिन इसके लिए इसकी तारीफ करने लगता है, और फिर कहता है मुझे तो डर है कि शायद मैं अपने लाइफ में कभी भी गॉड नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हम देखता है कि वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, और कहता है कि तुमने अभी जो बोला वो गलत है। जिसके बाद हम देखता है कि भूताई इसका सब बात पर हंसने लगता है, और कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास में सच में ऐसी कल्टीवेशन है। और अब अपने नाम के बारे में बताने के बाद वो इसका नाम पूछता है, जहाँ हम देखता है कि वांग लिन ने भी इसे अपने नाम के बारे में बता दिया था। तब इस पर भूताई कहता है कि तुम आने वाले 100 सालों में जरूर ही गॉड बन जाओगे, और इसीलिए मैं तो एडवांस में तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। लेकिन हम देखता है कि इनके पावर के बीच में बहुत शानदार टक्कर होने लगती है, और वांग लिन सोचने लगता है कि अगर मैं 100 सालों में गॉड नहीं बन पाया तो फिर मैं अपने लाइफ में कभी भी गॉड नहीं बन पाऊंगा। फिर वो भूत ऐसे कहता है कि तुमने तो बहुत पहले इसके बारे में बोल दिया, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस 100 सालों में गॉड बन जाओगे? लेकिन हम देखता है कि भूत इस पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि वैसे तो इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले 100 साल में तुम्हारा डिसाइपल जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन अब इस बात से गुस्सा होकर भूत अपने और ज्यादा पावर को रिलीज करने लगता है, जहाँ हम देखता है कि वांग लिन को अभी भी कोई डर नहीं होता। मगर वहीं हम देखता है कि आदमी को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, और कहता है कि अगर मास्टर भूताई को इस बात से गुस्सा आ गया तब इसके वजह से यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी भूताई सोचने लगता है कि क्या इसने हमें एक साथ में देख लिया, और क्या इसे ये बात भी पता है कि मैं टीचर और फादर दोनों हूँ। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अगर ये गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जाना चाहता है तब इसके लिए इसे मास्टर और डिसाइपल के बीच में रिलेशनशिप के बारे में समझना होगा। जहाँ फिर वो कहने लगता है कि उसने इसे अपने बच्चे के जैसे पाला पोसा, इसके अलावा वो उसके साथ में अच्छे से रहा, और यहाँ तक कि उसने तो इसके लिए फाइट भी किया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वे इस तरह से मास्टर और डिसाइपल के रिलेशनशिप में आ गए, और फिर इस तरह से उसने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को भी रियलाइज कर लिया। और जब वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में पहुंचने वाला था तब तो उसने अपने स्टूडेंट को भी मारने के लिए एक्शन ले लिया था। फिर वो कहता है कि इसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गया, और अब इसका फाइनल स्टेप साइड को फील करना है। फिर वो कहने लगता है कि इसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन तो हार्टलेस है, लेकिन फिर भी इस तरह से इसमें सबसे सिंसियर इमोशन है। जिसके बाद वो तय कहता है कि इसने सबसे पहले 100 साल का प्रॉमिस किया, और फिर इस तरह से इसने मेरे दिल में असली रथलेसनेस को ला दिया, और इसके अलावा इसके वजह से तो फुहार भी सैड हो गया। लेकिन अभी तक भी मैं इसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में नहीं समझ पाया। इसके बाद हम देखता है कि वो इसकी तारीफ करके यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो आदमी से कहता है तुम अपना हाइनेस को बोल देना कि वो ट्राइपॉड को 3 दिनों में भिजवा दे, नहीं तो मैं फिर इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और अब हम देखता है कि वे दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि फुहार अभी भी वांग लिन के बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि आने वाले 100 सालों में तुम्हारा डिसाइपल जरूर मरेगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फुहार भूतियान से टकरा जाता है, जिस पर भूताई कहता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और मैंने तुम्हें जो कैंडी दिया था तुम उसे खा क्यों नहीं रहे। जिस पर फुहार यहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं हमेशा के लिए आपके साथ में रहना चाहता हूँ। लेकिन वही उधर हम देखता है कि भूतियान काफी गुस्सा हो गया था, और फिर कहता है कि आदमी हमेशा के लिए मेरा दुश्मन रहेगा। वही वो आदमी सोचने लगता है कि वांग लिन तो काफी पावरफुल है, क्योंकि मास्टर भूटिया ने इसका कुछ भी नहीं किया, जबकि मैं इसके पहले बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगने के लिए गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। अब इसीलिए हम देखता है कि वो आदमी इस बात से काफी हैरान होता है, और कहता है कि इन्होंने तो उसे वहाँ से जाने के लिए तुरंत ही मजबूर कर दिया। मगर वही हम देखता है कि वांग लिन भी किसी चीज के बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था, और फिर वो अपने बनाए हुए वुड कार्विंग की तरफ देखने लगता है, और कहने लगता है कि मैं तो अभी भी टाइम कैरिल में हूँ, और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी आर्टिस्टिक कंसेप्शन कैसी होगी। लेकिन अब हम देखता है कि धीरे धीरे यहाँ पर काफी टाइम गुजर गया था, जहाँ पर डेनियल के फादर की मौत हो गई होती है, और इसीलिए वांग लिन इसे देखने के लिए आया हुआ था। लेकिन अब इसे देखते ही उसे इसके साथ में बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, और अब हम देखता है कि वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया था। लेकिन तभी हम देखता है कि वो इसके डेड बॉडी के ऊपर कोई फ्लावर रख देता है। वही उधर हम देखता है कि डेनियल भी इस बात से काफी उदास हो गया था, और इसीलिए वे सभी इसे याद करके रो रहे थे। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन जैसे ही अगरबत्ती को जलाता है, हम देखता है कि फ्लावर के पावर ने इसके सोल को कंडेंस कर लिया था, जिससे देख वांग लिन कहता है कि तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो, इसीलिए तुम केवल रीइंकार्नेशन में ही एंटर हो सकते हो, और यह फ्लावर तुम्हारा सोल को कंडेंस करने में हेल्प करेगी। इसके बाद वो इसके सोल से कहता है कि तुम किसी अच्छी फैमिली को खोज लेना, और अब हम देखता है कि उसकी सोल यहाँ से चली गई थी। लेकिन वही उधर हम देखता है कि खुद वांग लिन भी इस बात से काफी उदास हो गया था, और इसीलिए उसे यहाँ पर बिताई हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि इसकी सोल कहीं आ गई थी, और इसीलिए वो भी हैरान होता है
है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ पर इसे कुछ एनर्जी दिखाई देने लगती है जो कि असल में किसी डायरेक्शन की तरफ जा रही थी, और अब इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन भी इसके साथ में जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि कोई फिगर भी इसे देख रहा था और कहता है कि यहाँ पर केवल हाई फीलिंग वाले लोग हैं, लेकिन असल में तुम्हारे पास में तो केवल नेशन सोल स्टेज की कल्टीवेशन है, और इसीलिए तुम यहाँ पर ज्यादा लालची होने की कोशिश मत करना। फिर वो कहता है कि इसका पता लगाने में मिलियन साल लग जाएंगे, और इसीलिए तब तक तो तुम्हारी बॉडी भी डिके हो गई होगी। इसके बाद वो कहता है कि वैसे तो तुम्हारा मरना तय है, लेकिन फिर भी तुम असल में बहुत ही लकी हो, और इसीलिए चलो आज हम एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं। और कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकल गए तो टियान यूनसिंग में आ जाना, जहाँ पर कि मैं तुम्हारा अपना डिसाइपल बनाऊंगा। फिर वो कहता है कि अभी तुम्हें 100 साल के लिए वेट करने की जरूरत है, और इसीलिए अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखता है कि वांग लिन भी अपने होश में आ गया था, जहाँ वो कहता है कि अगर सीनियर टियान यूनजी ने मेरी स्पिरिचुअल माइंड को नहीं रोका होता तो फिर शायद मैं तो वहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाता, और अब इसीलिए हम देखता है कि उसे इसके बारे में सोचकर बड़ी राहत मिलती है। तभी हम देखता है कि वांग लिन फिर से वुड कार्विंग को बनाने लगता है, जहाँ हम देखता है कि वो इसमें पूरी तरह से खो गया था। इसीलिए वो जैसे ही इसमें कामयाब होता है, हम देखता है कि इसके अंदर से बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर बाहर आने लगती है, जिसके बाद हम देखता है कि इसमें कामयाब होकर वांग लिन भी काफी खुश हो गया था। और फिर वो कहता है कि इतना सोचने के बाद आखिरकार मैंने इसके बारे में पता लगा लिया, और अच्छा मूड तो असल में हेवन के रिइंकार्नेशन का इमिटेशन है, और इसीलिए ये कोई रियल वाली रिइंकार्नेशन नहीं है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे अभी भी अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को परस्यू करने की जरूरत है, और इसके बाद हम देखता है कि वो फिर से अपने पुराने वाले रूप में बाहर आ गया था। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ के दिन तो बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं, और अब हम देखता है कि वो डेनियल के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर कि वो ब्लैक स्मिथ का काम करवा रहा था। तभी डेनियल का बेटा इसके तरफ आते हुए कहता है कि मैं भी वुड कार्विंग को सीखना चाहता हूँ, लेकिन तभी हम देखता है कि डेनियल ने उसे कहीं भी जाने से रोक दिया था। और फिर हम देखता है कि वो इस पर वैसे ही गुस्सा होने लगता है जैसे कि बचपन में इसके फादर इसके ऊपर गुस्सा हुआ करते थे। तभी डेनियल वांग लिन से कहता है कि आज मैं आपको सर्व नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी अब आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, और इसीलिए आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखता है कि धीरे धीरे ऐसे और भी कई सारे साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर अब डेनियल का बेटा भी काफी बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन में हम देखता है कि कोई इमोर्टल यहाँ पर आया हुआ था, जो कि असल में डेनियल के बेटे को लेने के लिए आया होता है। जिसके बाद हम देखता है कि डेनियल का बेटा वैसे तो काफी डरता है, और फिर वो आखिरकार इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। तभी वो अपने पावर से चेक करता है कि इसकी बोन तो काफी अच्छी है, और इसीलिए ये चीज प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए भी रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखता है कि डेनियल और उसकी वाइफ इस बात से काफी खुश होते हैं, और फिर वे इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से भेज देते हैं। लेकिन वही हम देखता है कि वांग लिन भी ये सारी चीजें देख रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक दिन हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी स्नो गिरने लगती है, इसीलिए सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, और कहते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्नो कैसे गिरने लगी। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन भी यहाँ पर आ गया था, और वो जैसे ही आइस को चेक करता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर उसे किलिंग हो रहा दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग पावर एक्टिवेट होने लगती है, और इसीलिए उसने कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी से मार दिया था। मगर वही हम देखता है कि बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसीलिए वे सभी इससे देख काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन अब अपने असली रूप में आ गया था, जहाँ वो तुरंत ही इसके बारे में चेक करने के लिए जाता है, और फिर इससे पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में बैरियर लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी हम लगता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम लगता है कि वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर हम लगता है कि वह यहाँ से जाने के लिए भी रेडी हो गए थे। लेकिन अभी भी हम लगता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, और हम देखता है कि उसने इसे बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि इसके सामने कोई मिस्टीरियस बर्ड होती है, और इसीलिए इसे देखते ही वांग लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।